जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा के तहत एक भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कर देते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के तहत स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये अप्लाई और ऑफलाइन ही कर पाएंगे। उसमें जो एंट्री है हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए की जाएगी। नीचे ओवरव्यू शॉर्ट्स में भी बताया कि 23 डिसिप्लिन्स रहेंगे अलग अलग, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन ही आवेदन होगा। मिनिमम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। एज लिमिट 17.5 से 25, 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं कवर्ड किए गए हैं इनके द्वारा। तो ये देख लीजिए अलग अलग जिस भी स्पोर्ट्स के आप प्लेयर हैं, आप उसमें आपने जीता है मेडल वगैरह, तो देख लीजिएगा। बाकी स्पेसिफिक जो इवेंट है, पोजीशन कैटेगरी, वो भी सामने बता रखी है। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अनमैरिड इंडियन मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप इंडियन आर्मी से फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल, अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं तो एलिजिबल नहीं है। वही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी जो भी हैं वो एलिजिबल है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप। स्पोर्ट्स अचीवमेंट हवलदार के लिए अगर आप देखें तो आपने जो है वो मतलब जूनियर सीनियर लेवल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्टेट इन नेशनल और मेडल जीता हो, मेडलिस्ट हो, ये भी देखना है। रिप्रेजेंट द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और कंट्री इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस एट जूनियर सीनियर लेवल। खेलो इंडिया में गेम्स में भाग लिया हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी भाग लिया हो। वहीं पर अचीवमेंट क्राइटेरिया नायब सूबेदार के लिए अलग है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता हो, एशियन गेम में जीता हो, वर्ल्ड कप में जीता हो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह ओलंपिक्स में आपके भाग लिया हो, तो भी आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट मिनिमम 17.5 बताई है, वहीं पर मैक्सिमम जो है 25 यहाँ देखने को मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई दोनों ही पोस्ट के लिए आप मैट्रिक पास है कर रखी है, सिर्फ वो भी चलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, ये अलग अलग जोन वाइज जिस भी जोन में आप आते हैं उसके सामने इन्होंने हाइट बता रखा है कि कितनी होनी चाहिए मिनिमम। वो आपको चेक कर लेना है कि किस जोन में आप यहाँ से आते हैं। जैसे ईस्टर्न, हिमालयन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, दार्जिलिंग, तो उसमें जो भी लोग हैं वो कैंडिडेट की कितनी हाइट होनी ज़रूरी है वो सभी का इन्होंने सामने बता रखा है। इसी तरह से फीमेल के लिए कितना हाइट, वेट या जो चेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप मेल के लिए रनिंग देख लीजिए, 1.6 किलोमीटर रन रहेगा और टाइमिंग बता दी है, और गड्ढा भी रहेगा वो कंप्लीट करना है। बैलेंस फीमेल के लिए क्या रहेगी वो भी देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होनी है, तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आधार पर, और आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या स्किल टेस्ट है वो भी ज़रूरी रहेगा। देख लीजिएगा पूरी डिटेल से इन्होंने आपको बता दिया है यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहेगी। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, इसी तरह से स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट की भी आपकी कॉपी लगेगी यहाँ पर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइए, एजुकेशन की सर्टिफिकेट ले जाइए, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट के आप हैं रेजिडेंट का प्रूफ जो रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर का हो गया, अनमैरिड का हो गया, भाई डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट भी हो गया, वहीं पर आधार वगैरह, तो वो आप चेक कर लेंगे। कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करना है वो भी यहाँ बता देते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा जो आपको निकाल लेना है। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, उसको फिल करना है फिर, और उसके साथ जो है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। किस एड्रेस पर करनी है वो देखिए, ये पोस्टल एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर वो आपको सारा मतलब इकट्ठा करके भेज देना है। लेकिन याद रखिएगा सेंडिंग का जो मूड है रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, स्पीड पोस्ट नॉट एक्सेप्टेड, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट, इनको भी रीड कर सकते हैं आप, और ये इनके जो PDF का लिंक है ये इन्होंने दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट का दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों ही लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक नई जानकारी आप तक पहुँच चुकी होगी, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह के एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।